लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो इसमें लास्ट जो हम लोग क्लास किए थे, जिसमें हम लोग औसत को समझे थे, औसत खत्म हो चुका है। आज हम लोग इसमें अनुपात और समानुपात को इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें दो ही टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात क्या होता है, तो हम लोग अनुपात को जानेंगे। क्या होता है अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात, जिसमें अनुपात को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, PROPORTION, ठीक है। अब सबसे पहले अनुपात का डिफिनीशन जान लेते हैं। अनुपात होता क्या, ठीक है। यदि कोई संख्या A/B के फॉर्म में रहता है, के रूप में हो उसे अनुपात कहते हैं। उसे A/D के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और नोट में अनुपात को द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, 14/28 का सरलतम रूप ज्ञात करें, ठीक है। इसको हम लोग सरलतम रूप, इसको पहले कटा दीजिए, 1/2 हो जाएगा। तो इसको अनुपात में जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/2, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना में कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे अनुपात है, यदि कोई संख्या A/B के रूप में हो, उसे अनुपात कहते हैं। उसे A/B के रूप में लिखा जाता है। नोट में अनुपात को इस तरह द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखें, 14/28 का सरलतम रूप क्या होगा, 1/2, इसको कटा है तो 1:2 हो जाएगा। यही आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद समानुपात देखते हैं। समानुपात, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं। जब दो अनुपात आपस में
में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? समानुपात। ठीक है, इसे द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। a बटा b बराबर c बटा d हो तो a रेशियो b समानुपात c रेशियो d के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि ठीक है, यदि इसमें देखिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ए डी और बी सी दोनों आपका क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जैसे देख सकते हैं 2/3 एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ 4/6। ठीक है, और इसको लीजिए और देखिए, जैसे इसको अब लिखेंगे किस तरह? 2/3 समानुपात 4/6। ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2/6 3 × 4, ये कितना हो जाएगा? ये भी 12। ये जब भी रहेगा क्या होगा? इक्वल होगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुपात और समानुपात, जब दो अनुपात को आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात को इसके द्वारा दो बिंदु द्वारा सूचित किया जाता है। a बटा b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, a रेशियो b और c, इसको दोनों को इक्वल किया और फिर यहाँ आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझना है थोड़ा सा, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग इसमें आगे टाइप में बढ़ते हैं। यदि एक फोन कर दीजिए, यदि a रेशियो b को 1/2 तथा b रेशियो c का अनुपात कितना है? 3/4 हो तो a b c का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, अब देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे। a रेशियो b और यहाँ b रेशियो c। ठीक है, इसको एक बार इसको गुना करेंगे b रेशियो c, इसमें एक बार गुना करेंगे b गुने b, और इसको a गुने b। ठीक है, इस तरह का फॉर्म आएगा, इसको याद रखिएगा। 1/2 तो फिर हम लिख देंगे 2/, एक बार इसको गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा, इस 6, एक बार इसमें एक बार इसमें 3। यही आपका a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान। ये आप इससे निकाल लीजिएगा। पहला टाइप था और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर
ए रेशियो बी दिया है, ठीक है, ए रेशियो बी सी दिया है, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, तथा सी रेशियो डी 3:2 दिया हो, तो इसमें निकालना है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी सेम उसी तरह प्रोसेस करना है, ठीक है, 3:2, एक बार इसमें गुना कीजिए 8, उसके बाद इससे सब में गुना कर दीजिए एक एक करके, 12 हो जाएगा, ये 9, ये आपका 6, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी सी डी, इसमें देख लीजिए ए बी सी का आया तो सी रेशियो डी, सी गुने डी हो जाएगा, सी गुने सी हो जाएगा, बी गुने सी हो जाएगा, ए गुने सी हो जाएगा, ये इतना आपका ये आपका रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ए को कैसे निकाले हैं, बी को कैसे निकाले हैं, सी को कैसे निकाले हैं, इसको चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि ए रेशियो बी कितना दिया है 3 और बी रेशियो सी 12:15, ठीक है, सी तथा सी रेशियो डी कितना है 4:5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी नहीं, तो ए रेशियो डी का मान क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे हम इसको करेंगे क्या सॉल्यूशन, हल देखिए, ए बाई बी को लिखेंगे, बी बाई सी को लिखेंगे, सी बाई डी को लिखेंगे, ठीक है, इसको इस फॉर्म में ला देंगे, जिसमें बी को बी काटिए, सी को सी काटिए, ए आपका ए रेशियो डी के फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 3 आपका 6 दिया हुआ छूट गया था, 3/6 गुने 12/15 4/5, ठीक है, इसको घटाओ, 6 दूना 12, 3×5 = 15 और उसको जब गुना करेंगे तो 2×4 = 25, 8:25 हो जाएगा, ठीक है। इसमें उसके बाद इसका मध्य अनुपाती देख लेते हैं, मध्य अनुपाती, ठीक है, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यदि 3 और 12 का मध्य अनुपाती
पाती क्या होगा। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। रूट अंडर ए बी दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू 12, दोनों को रखिए। ए 3 की जगह पर बी 12, ये कितना हो जाएगा 36, रूट 36। इसका का रहती है 6 का, ये आपका 6 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तृतीय अनुपाती को देखते हैं। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। यदि एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सॉल्यूशन में देखिए, बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, बी 12 गुने 12 बटा 3, 3 से घटा दीजिए, 3 चौका 12, 12 चौका 48। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती में क्या होगा कि BC बटा ए, इसका याद रखिएगा। उसके बाद जैसे 2, 3, x का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। जैसे देखिए, दो तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये आपको याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुने 4 इक्वल टू 2 गुने x, घटा दीजिए 2, 6, आपका उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हम लोग को डी निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, बी सी बटा ए, तो बी सी कितना है 3 बटा 4 बाई 2, कटाओ इसको, 6 आपका उत्तर आ जाएगा। दोनों तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना तक में आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखकर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा समझिए और इसको प्रश्न एक कीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आप इसका एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, एक टाइप दूसरा देखिए, टाइप 2 में एक देखिए कि एम रुपए को
तीन व्यक्ति को इस प्रकार बांटा गया है कि बांटा गया है उनके धनों का अनुपात A/B/C तो पहले व्यक्ति को कितना धन मिलेगा, इसी तरह दूसरा का भी निकालेंगे, दूसरा का धन तथा तीसरा व्यक्ति धन क्या होगा। ठीक है, जिसमें पहला व्यक्ति है व्यक्ति, समझिए, तो आपका कितना धन दिया हुआ है एम, कितना निकालना है आपका, पहला का निकालना है, A/B/C दिया हुआ है, जिसको निकालना है उसको ऊपर करेंगे और ये तीनों को जोड़ देंगे, A+B+C गुने M जितना टोटल है, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो पहला निकल जाएगा। यही दूसरा निकालना है, दूसरा व्यक्ति का, तो B/C गुने M। यही तीसरा निकालना है, ठीक है, C/A/B/C, इसको निकालिएगा गुने M। ये आपका बने कि देखिए M रुपये की तीन व्यक्तियों को इस प्रकार में बांटा गया है कि उनके धनों का अनुपात कितना है, A/B/C। तो पहले व्यक्ति को कितना धन मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को यहाँ छूट गया है, व्यक्ति को धन, तीसरा व्यक्ति को धन क्या होगा, तो पहला व्यक्ति हो गया, दूसरा व्यक्ति हो गया, तीसरा व्यक्ति। इसी तरह आपका प्रश्न दिया रहेगा, इसको निकालना रहेगा। तो आप इतना में आशा करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखकर इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इतना ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी मैंने वीडियो बनाया रहा है, तो आप लोग इस पर कमेंट, कोई प्रतिक्रिया जरूर कीजिए, और इसमें कुछ ऐड करना होगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। मेरे द्वारा जो भी इसमें कमी बेसी होगा आप लोग ही बताइएगा, तब तो पता चलेगा कि क्या कमी है, क्या इसमें और इसमें ऐड करना चाहिए, ताकि हम लोग को DI में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, हम लोग थोड़ा सा PT पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन इसको सॉल्व करा दे रहे हैं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा।